कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल जीव धरती पर राज करते हैं। ये जुरासिक काल है, डायनासोर का युग। विशाल ब्राकियोसॉरस ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। भयंकर टायरेनोसॉरस रेक्स अपने शिकार का पीछा करते हैं। छोटे फुर्तीले डायनासोर जंगल के फर्श पर दौड़ते हैं। लाखों वर्षों तक ये अद्भुत जीव पृथ्वी पर राज करते हैं। लेकिन एक भयानक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक प्रलयकारी घटना डायनासोर के शासनकाल का अंत कर देती है। एस्टेरॉयड टकराव सिद्धांत, एस्टेरॉयड इंपैक्ट थ्योरी। यह सिद्धांत है, पेज एक विशाल एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कारण बड़े पैमाने पर जैविक विलुप्ति हुई थी, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। इस सिद्धांत का समर्थन कई भूवैज्ञानिक और पैलियोंटोलॉजिकल सबूतों से होता है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित यह विशाल क्रेटर लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है और इसका व्यास लगभग 150 किलोमीटर है। इसे उसी एस्टेरॉयड टकराव का परिणाम माना जाता है जिसने क्रीटेशियस पैलियोजीन (KPG) विलुप्ति घटना को जन्म दिया। 2. पृथ्वी की सतह पर इस समय अवधि में एक असामान्य रूप से उच्च इरिडियम की सांद्रता पाई गई है। इरिडियम आमतौर पर पृथ्वी की सतह पर दुर्लभ होता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह परत दुनिया भर में KPG सीमा पर पाई जाती है। 3. यह टकराव पृथ्वी पर व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त था, जैसे कि विशाल आग, सुनामी और एक सर्दियों का निर्माण, जिससे सूर्य की रोशनी कम हो गई और फोटोसिंथेसिस में बाधा आई, जिससे बड़े पैमाने पर जीवों की मृत्यु हुई। 4. चट्टानों में शॉक्ड क्वार्ट्ज और सूक्ष्म गोलक जैसी संरचनाएं पाई गई हैं, जो उच्च ऊर्जा प्रभावों के विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार एस्टेरॉयड टकराव सिद्धांत इस बात को समझाने में सहायक है कि कैसे और क्यों एक ही समय में पृथ्वी पर कई प्रकार की जीवित प्रजातियां विलुप्त हो गईं, जिसमें विशाल डायनासोर भी शामिल थे। एस्टेरॉयड टकराव के प्रभाव से डायनासोर के जीवन पर व्यापक और विनाशकारी प्रभाव पड़े। 66 मिलियन वर्ष पूर्व हुए इस टकराव ने क्रीटेशियस पैलियोजीन (KPG) विलुप्ति घटना को जन्म दिया, जिससे डायनासोर सहित पृथ्वी पर बहुत से जीवन रूप विलुप्त हो गए। प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। टकराव स्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विशाल विस्फोट, आग और भूकंप हुए। इससे उन क्षेत्रों में रहने वाले डायनासोर तुरंत ही मारे गए। टकराव से उत्पन्न धूल, राख और अन्य कण वायुमंडल में फैल गए, जिससे सूर्य की रोशनी में कमी आई। इससे इंपैक्ट विंटर की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें तापमान में भारी गिरावट आई और दिन का उजाला कम हो गया। इस स्थिति ने पौधों के फोटोसिंथेसिस को बाधित किया, जिससे पौधों की मृत्यु होने लगी और खाद्य श्रृंखला टूट गई। पौधों की व्यापक मृत्यु के कारण शाकाहारी डायनासोर के लिए भोजन की कमी हो गई। शाकाहारी डायनासोर की मृत्यु के परिणाम स्वरूप मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की कमी के कारण मारे गए। टकराव के कारण उत्पन्न धूल और राख ने वायुमंडल में प्रवेश किया, जिससे ग्लोबल कूलिंग, वैश्विक ठंडक की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में गिरावट आई और पर्यावरणीय परिस्थितियां डायनासोर के लिए प्रतिकूल हो गईं। टकराव के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में जहरीली गैसें और अन्य प्रदूषक फैल गए। इससे वायु और जल प्रदूषण बढ़ गया, जो जीवमंडल के लिए हानिकारक था। इन प्रदूषकों ने डायनासोर के स्वास्थ्य को और भी कमजोर कर दिया। टकराव की तीव्रता भूगर्भीय गतिविधियों को उत्प्रेरित कर सकती है, जिससे ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी वायुमंडल में धूल और राख फैलती है, जो जलवायु को और अधिक प्रभावित करती है। टकराव और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय परिवर्तन ने समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर दिया। कई प्रजातियां जो डायनासोर के साथ सहजीवन करती थीं, वे भी विलुप्त हो गईं, जिससे खाद्य श्रृंखला में भारी असंतुलन उत्पन्न हुआ। इन सभी प्रभावों के कारण डायनासोर की बड़ी प्रजातियां विलुप्त हो गईं और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा बदल गई। इस विनाशकारी घटना ने स्तनधारियों और अन्य जीवों को विकसित होने और पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। एस्टेरॉयड इंपैक्ट एक वैश्विक तबाही है, जिसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया। एक और थ्योरी डायनासोर के विलुप्त होने के लिए भयानक ज्वालामुखी गतिविधि की ओर इशारा करती है। भारत में डेक्कन ट्रैप्स नामक क्षेत्र में ज्वालामुखी जिंदगी के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हुए फटने लगते हैं। ये विस्फोट लाखों वर्षों तक जारी रहते हैं,
जो एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में जहरीली गैसें और राख छोड़ते हैं। ये गैसें क्लाइमेट चेंज का कारण बनती हैं, जिससे तापमान में भारी उतार चढ़ाव आता है। ज्वालामुखी राख आकाश को ढक लेती है, जिससे सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है और ग्लोबल कूलिंग होती है। जहरीली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन का कारण बनती है, जो पेड़ पौधों और जानवरों को नष्ट कर देती है। ज्वालामुखी गतिविधि का कंबाइंड इफेक्ट एक इकोलॉजिकल कोलैप्स का कारण बनता है, जो डायनासोर सहित कई प्रजातियों के लिए जीवित रहना असंभव बना देता है। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, वे बदलते ग्रह के अनुकूल होने में असफल रहे। लाखों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु और महाद्वीप शिफ्ट हुए। डायनासोर, जो एक समय एक गर्म और स्थिर वातावरण के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे, ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो तेजी से बदल रही थी। ये चेंजेस सर्वाइव करने के लिए नई चुनौतियां पेश करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट और ज्वालामुखी गतिविधि जैसे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन ने डायनासोर के अंत में योगदान दिया। इन घटनाओं ने ऑलरेडी कमजोर इकोसिस्टम पर दबाव डाला होगा, जिससे यह कोलैप्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो गया होगा। लाइफ हमेशा चेंज के लिए एक रास्ता खोज लेता है, और डायनासोर के विलुप्त होने से एक नए युग का मार्ग प्रशस्त होगा, स्तनधारियों का युग। डायनासोर के विलुप्त होने से पृथ्वी पर एक विशाल शून्य पैदा हो गया, लेकिन जीवन, जैसा कि यह हमेशा करता है, एक रास्ता खोज लेता है। तबाही से बचे कुछ जीव थे जो डायनासोर की छाया में रहते थे। ये जीव मेनली छोटे स्तनधारी, ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल साबित हुए। वे जमीन के नीचे, पेड़ों में और पानी में शेल्टर खोजने में सक्षम थे। डायनासोर चले जाने के साथ इन छोटे जानवरों के पास फ्लरिश होने का मौका था। उनके पास अब खाने के लिए कम्पीट करने और नए हैबिटेट्स एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज थे, और फ्लरिश हुए वे। स्तनधारियों ने नए फॉर्म्स और शेप्स में डाइवर्सिफाई किया, जिससे ग्रह पर जीवन का नेक्स्ट ग्रेट चैप्टर शुरू हुआ। स्तनधारियों का उदय डायनासोर के विलुप्त होने का डायरेक्ट रिजल्ट था। बदलते एनवायरनमेंट के अनुकूल होने की उनकी क्षमता, उनके छोटे साइज और डाइवर्स डाइट ने उन्हें सर्वाइव करने और फ्लरिश करने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे डायनासोर गायब हुए, स्तनधारी प्रमुख भूमि जानवर बन गए, जिससे अंततः ह्यूमन सहित अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पैदा हुई। स्तनधारियों ने कई इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस डेवलप किए, जिन्होंने उन्हें सक्सेसफुल होने में हेल्प की। उनके पास एक हाई मेटाबॉलिक रेट थी, जिससे वे गर्म रह सकते थे और ज्यादा एनर्जी यूज कर सकते थे। उनके बाल या फर थे, जो उन्हें गर्म और इंसुलेटेड रहने में हेल्प करते थे, और उनके पास एक ज्यादा विकसित ब्रेन था, जिसने उन्हें अपने परिवेश में नेविगेट करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने की अनुमति दी। स्तनधारियों की दुनिया डायनासोर की दुनिया से बहुत अलग थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां इंटेलिजेंस और एडेप्टेबिलिटी ब्रूट फोर्स और साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। स्तनधारियों ने नए हैबिटेट्स को कॉलोनाइज करना और नए इकोलॉजिकल निचेस को भरना जारी रखा, जिससे स्तनधारी जीवन की एक आश्चर्यजनक सरणी का एवोल्यूशन हुआ। कुछ स्तनधारी बड़े और मजबूत हुए, जैसे कि हाथी और गैंडे। अन्य छोटे और ज्यादा फुर्तीले रहे, जैसे कि कृंतक और प्राइमेट्स। स्तनधारियों ने आकाश, पानी और जमीन पर विजय प्राप्त की, जिससे भेल, चमगादड़ और घोड़े जैसी उल्लेखनीय प्रजातियां पैदा हुई। जैसे जैसे स्तनधारी इवॉल्व हुए, वैसे वैसे उनका ब्रेन भी इवॉल्व हुआ। यह स्पेशली प्राइमेट्स के ग्रुप में सच था, जो पेड़ों में जिंदगी के लिए अनुकूलित थे। प्राइमेट्स के हाथ और पैर चुस्त थे, जिससे वे शाखाओं को पकड़ सकते थे और मैनिपुलेट कर सकते थे। उनके पास बाइनोक्यूलर विजन भी थी, जिससे वे दूरी का अंदाजा लगा सकते थे और खाने और शिकारियों का पता लगा सकते थे। लेकिन प्राइमेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन उनका ब्रेन था। जैसे जैसे प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, उनके दिमाग बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। इससे वे अपने परिवेश के बारे में ज्यादा जानकारी प्रोसेस करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने और सोशल ग्रुप्स में कम्युनिकेट करने में सक्षम हुए। प्राइमेट्स की एक वंश होमिनिन्स बाइपेडलिज्म डेवलप करने के लिए इवॉल्व हुए, जिसका मतलब है कि वे दो पैरों पर चलते थे। इसने उनके हाथों को फ्री कर दिया ताकि वे टूल्स यूज कर सकें और अदर टास्क्स परफॉर्म कर सकें।
होमिनिन्स ने बड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स भी डेवलप किए, जिससे वे अपने परिवेश के बारे में सोचने और रीजन करने के नए तरीके डेवलप कर सके। लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस ह्यूमंस की प्रजाति अफ्रीका में इमर्ज हुई। मनुष्य में एक रिमार्केबल क्षमता थी, अमूर्त विचार, भाषा और संस्कृति। इन क्षमताओं ने उन्हें अपने परिवेश के अनुकूल होने, नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने और अंततः दुनिया भर में फैलने की अनुमति दी। डायनासोर का अंत और मनुष्यों का उदय जीवन और समय की कहानी का एक प्रमाण है। डायनासोर, जो कभी इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे, एक विशाल परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गए। यह परिवर्तन न केवल उनके लिए बल्कि पृथ्वी पर जीवन के हर रूप के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह इस बात का प्रमाण है कि जीवन अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट है और यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सरवाइव करने और फ्लोरिश करने का एक तरीका खोज लेता है। जीवन की यह रेजिलियंस हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि चेंज अपरिहार्य है और यह कि जो प्रजातियां सरवाइव करती हैं वे हैं जो अपने बदलते परिवेश के अनुकूल हो सकती हैं। यह अनुकूलन ही है जो जीवन को आगे बढ़ाता है और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। डायनासोर अपने सभी साइज और पावर के साथ एक बदलते ग्रह के शिकार हो गए। उनके विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का उदय हुआ। यह एक नया युग था जिसमें छोटे और अधिक अनुकूलनीय प्राणियों ने अपनी जगह बनाई। स्तनधारियों ने अपने अनुकूलन क्षमता के कारण तेजी से विकास किया और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में थ्राइव किया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने तेजी से अपनी संख्या बढ़ाई और विभिन्न नाइचेस में फैल गए। यह एक अद्वितीय समय था जब जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा। स्तनधारियों के उदय ने अंततः मनुष्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मनुष्य, जो आज इस ग्रह पर सबसे प्रभावशाली प्राणी हैं, उन्हीं स्तनधारियों के वंशज हैं जिन्होंने डायनासोर के बाद इस ग्रह पर अपनी जगह बनाई। लेकिन उनके विलुप्त होने ने स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे अंततः मनुष्य का उदय हुआ। मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के कारण तेजी से विकास किया और पृथ्वी के हर कोने में फैल गए। आज जैसे ही हम अपनी दुनिया और उसमें अपने स्थान के बारे में ज्यादा जानते हैं, हमें उन अविश्वसनीय शक्तियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे ग्रह के इतिहास को शेप दिया है, और उन अनगिनत जीवन रूपों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमसे पहले इस पृथ्वी को अपना घर कहा था। पृथ्वी के इतिहास को शेप देने वाली शक्तियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ये शक्तियां न केवल भौतिक हैं बल्कि जैविक भी हैं। जीवन के विभिन्न रूपों ने इस ग्रह को अपने अनुकूल बनाया और उसे एक जीवंत और विविधतापूर्ण स्थान बनाया। हमें उन अनगिनत जीवन रूपों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने हमसे पहले इस पृथ्वी को अपना घर कहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और समय की यात्रा एक निरंतर परिवर्तन की कहानी है, जिसमें हर प्राणी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है।